नमस्कार दोस्तों, अगर सुबह सुबह आपका दिल पूछे आज देश दुनिया में क्या धमाल मचा, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यहाँ है 10 जून 2025 की 10 ताजा और पक्की खबरें। लेकिन खबरों में छलांग लगाने से पहले, अगर आपको चाहिए हर बड़ी खबर सबसे पहले, तो अभी वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। घंटी दबा दीजिए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपके फोन पर पहुंचे। अब पेश है आपका दिमाग झकझोर देने वाला जीके सवाल। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में स्थित है? ए गोरखपुर, बी हावड़ा, सी चेन्नई, डी भुवनेश्वर। तो देर मत कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और चलिए अब बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। राजा रघुवंशी हत्याकांड, सोनम रघुवंशी गिरफ्तार। मेघालय डीजीपी ने किया खुलासा। इंदौर में राजा रघुवंशी की हत्या की जांच में प्रोफाइल ट्विस्ट सामने आया है, जब उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया। मेघालय डीजीपी ने खुलासा किया कि सोनम ने सुपारी देकर अपनी ही हत्या कराई थी। गिरफ्तार आरोपियों में 3 और लोग शामिल हैं, जिनसे अहम सबूत बरामद हुए। पुलिस ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है और रिमांड बढ़ाने की मांग की है। इस केस ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है, क्योंकि रघुवंशी परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी चुनौती मिली है। जांच एजेंसी अब सभी संभावित कनेक्शनों की पड़ताल कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप, 11 जून तक लू चलने की चेतावनी। राजस्थान में लू का प्रकोप बढ़ रहा है। रिकॉर्ड तापमान के चलते बीकानेर, अलवर, सीकर जैसे जिलों में 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज हो गया। मौसम विभाग ने 11 जून तक लू की चेतावनी जारी की है और लोगों को धूप में निकलने से बचने, भरपूर पानी पीने, हल्का भोजन करने और बच्चों व बुजुर्गों की देखभाल करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अलर्ट जारी कर अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के इलाज के लिए व्यवस्था मजबूत की है। किसानों को भी खेतों में काम कम करने और रात में तरबूज जैसे पानी वाले फलों का सेवन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अब सुनते हैं अगली खबर की तरफ। गुर्जर समाज ने भरतपुर में ट्रेन रोकी। मांगों को लेकर विरोध। भरतपुर जिले में गुर्जर समाज के सदस्यों ने प्रतिरोध स्वरूप यात्री ट्रेन रोक दी। उनका आरोप था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया, जिससे उन्हें आरक्षण और सरकारी नौकरी में लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक पर बैठकर रेल परिचालन बाधित किया। यात्री घंटों अफरा तफरी में रहे। पुलिस ने सख्ती दिखाई और वार्ता के लिए अधिकारी भेजे। गुर्जर नेता बता रहे हैं कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सरकारी समक्ष रखेंगे, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने जयपुर में दिए भाषण में हिंदू समाज से एकता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव और देशभक्ति के मूल्यों को मजबूत करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। भागवत ने महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों को मिलकर सामाजिक सेवाएं करने का आह्वान किया और जरूरतमंदों का सहयोग करने का आह्वान किया। उनका मानना है कि एकता ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। इस संबोधन को राजनीतिक हलकों में गर्माहट मिली, जहां कुछ ने स्वागत किया और कुछ ने विचार विमर्श का मुद्दा बनाया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में घटनास्थल से सोनम रघुवंशी को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। इमरजेंसी वार्ड के सामने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें वह चिकित्सकों से घिरी नजर आ रही है। अस्पताल ने पुष्टि की कि सोनम का मेडिकल चेकअप हुआ और उन्हें सीमित वार्ड में रखा गया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें सुरक्षित रखा जा रहा है ताकि जांच में कोई बाधा न आए। आइए सुनते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की अनुशंसा की है, ताकि राजा रघुवंशी हत्याकांड में निष्पक्षता बनी रहे। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस जांच में राजनीतिक दबाव है, इसलिए केंद्रीय एजेंसी को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भेजे पत्र में यादव ने सभी सबूत संलग्न की है, मोबाइल लोकेशन और बैंक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट संलग्न की है। अब सुनते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में किसान आंदोलन पर नई कार्रवाई की संभावना। राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे किसान आंदोलन का बिहार पर भी असर दिख रहा है। राज्य सरकार किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रही है और नए प्रस्तावों पर समीक्षा कर सकती है। आंदोलनकारी नेताओं ने कृषि कानूनों में बदलाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्थायी गारंटी की मांग दोहराई। सरकार के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही 1.5 दिन की वार्ता होगी और निर्णय लिया जाएगा।
हालांकि आज की तारीख में कोई नई घोषणा नहीं आई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज का पंचांग 09 जून 2025 को शुभ अशुभ मुहूर्त ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि, विशाखा नक्षत्र, तैतिल करण है। सूर्योदय 5:23 बजे, सूर्यास्त 7:18 बजे, राहु काल प्रातः 7:39 o'clock तक रहेगा। विडाल योग दोपहर 3:31 बजे शुरू। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार आज व्यापार धंधे में सफलता, यात्रा में लाभ, पर शाम 5-7 बजे के बीच नए कार्य हेतु वर्जित है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज 09 जून को केंद्र सरकार से कोई नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना या प्रधानमंत्री स्तर की बड़ी घोषणा नहीं आई। हालांकि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा जारी है, पर आज का दिन किसी ठोस नई घोषणा से खाली रहा। अब सुनते हैं आखिरी खबर की तरफ। राजस्थान, मोदी 3.0 का सिंदूरी वर्ष, राजनीतिक गतिविधियां तेज। राजस्थान में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को सिंदूरी वर्ष के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं। विभिन्न रैलियां, जनसभाएं और घोषणाएं जारी हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि आगामी पंचायत चुनाव में यह वर्ष निर्णायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी 09 जून 2025 की हमारी 10 ताजा और सटीक खबरें। नीचे कमेंट में बताएं कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही तेज तर्रार और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।